हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ set of standard rules that the communicating party and the sender and the receiver and all other intermediate device needed to follow। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो कि सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे सेंडर हो, रिसीवर हो या कोई इंटरमीडिएट हो, डिवाइस हो, सबको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। वी नो दैट द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। हम जानते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। प्लेस्ड एट डिफरेंट जियोग्राफिकली लोकेशन, वो प्लेस्ड हो सकते हैं अलग अलग जियोग्राफी लोकेशन पे। द डेटा ट्रांसफर रेट इन डिफरेंट नेटवर्क कैन वेरी एंड रिक्वायरिंग डेटा टू बी सेंड इन डिफरेंट फॉर्मेट। देखिए जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, और डेटा जो मतलब हम भेज रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में भी भेजना पड़ सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम डेटा का सेंड कर रहे हैं किसी के पास, वो डिफरेंट फॉर्मेट में है और हमें किसी और फॉर्मेट में भेजना है, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा कि हमें डिफरेंट फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, अलग फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। नीड फॉर प्रोटोकॉल, वी नीड अ प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजन सच एज, मतलब किस किस लिए पड़ी, फ्लो ऑफ कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसिंग। देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर, क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल की। देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, ठीक है। मान लीजिए हम ए, कोई यहाँ पे ए है, एक बी यहाँ पे है, ये जिस स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है बी को, क्या बी भी उसी स्पीड से डेटा रिसीव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। अगर वो नहीं कर रहा है उसी स्पीड से डेटा रिसीव, तो हम ए जो है उसको बोलेंगे कि वो इतनी स्पीड से डेटा नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, स्लो करेगा अपने डेटा स्पीड को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। कंप्यूटर ए इज सेंडिंग डेटा एट ए स्पीड ऑफ 1024 Mbps एंड कंप्यूटर बी रिसीविंग डेटा एट द रेट ऑफ 512 Mbps। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ए है वो इतने एक जो सेंड कर रहा है डेटा को, उसकी स्पीड है 1024 Mbps, ठीक है, और रिसीव करने वाले की है 512 Mbps, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म दैट कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच सो दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट द डेटा ट्रांसमिशन रेट। देखिए जो बी कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ए को एक्नॉलेज करेगा कि जो है आप अपनी स्पीड जो है एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है इस स्पीड से डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल एक्सेस द लिंक शेयर्ड अमंग दैम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए एक्सेस कंट्रोल क्या डिसाइड करता है कि कौन सी नोड को एक्सेस देना है और कौन सी नोड को नहीं देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये सब क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल के हाथ में होता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब यही होता है, ठीक है। अदरवाइज द ट्रांसमिशन डेटा पैकेट विल कोलाइड if computer are sending data simultaneously through the same link, resulting in the loss and corrupted of data। देखिए एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है कि हम जो है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि मान लीजिए देखिए किस नोड को एक्सेस देना है और किसको नहीं देना है। मान लीजिए दो पैकेट हमें ट्रांसमिट करने हैं एक साथ, ठीक है, और हम उसको एक साथ भेज देते हैं और वो चैनल फ्री नहीं है, ठीक है, जिस चैनल पर हम भेज रहे हैं, तो हमारा डेटा है कोलाइड हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी चैनल पे, तो लिंक को सेंस करना पड़ेगा। अगर लिंक जो चैनल है वो फ्री है तो हम अपना डेटा भेज सकते हैं, अगर चैनल बिजी है तो हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डेटा सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो डेटा है वो कोलाइड हो सकता है। तो एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? एक्सेस कंट्रोल एक्सेस ग्रांट करता है कि अगर किसी नोड को एक्सेस देना है या नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल, ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सर टिम बर्नर्स-ली लीड द डेवलपमेंट ऑफ HTTP एट CERN इन 1989। देखिए, टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने HTTP को डेवलप किया था 1989 में। ठीक है, HTTP is a request response, also called client server protocol, that run over TCP. The common use of HTTP is become between web browser client and web server. HTTP facilitates access of hypertext from the World Wide Web by defining how information are formatted and transmitted and how the web server and browser respond to a various command. देखिए, ये सारा पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? देखिए, HTTP है जो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। मतलब क्लाइंट कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट अपनी भेजेगा सर्वर को, और जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसके रिगार्डिंग सर्वर क्लाइंट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इसी आर्किटेक्चर पे जो हमारा HTTP बेस्ड है। ठीक है, अ वेब पेज इज रिटर्न यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। देखिए, वेब पेज जो है हमें पता है जो HTML है उसके वो किस लिए यूज़ होता है? HTML जो है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो वेब पेज है उसको हम डिज़ाइन करते हैं HTML की हेल्प से। ठीक है, इट्स स्टोर्ड ऑन ए वेब सर्वर, और वो जो वेब पेज है वो स्टोर्ड होता है सर्वर पे। फॉर एक्सेस इट्स वाया URL। देखिए, जो हमारा वेब पेज है वो सर्वर पे होता है, ठीक है, और उसको हम एक्सेस कर पाते हैं URL के थ्रू। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? वंस अ यूज़र वांट टू ओपन ए वेब ब्राउज़र, टाइप इन द URL इन द इंटेंडेड वेब पेजेस। देखिए, सबसे पहले हम URL डालते हैं वेब पेजेस पे। ठीक है, URL डालते हैं। ठीक है, अ लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूज़र मशीन क्लाइंट एंड द वेब सर्वर इज क्रिएटिंग यूजिंग HTTP। देखिए, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे हम उसका URL डालते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, वेन एवर वी एंटर URL, जैसे HTTP www.ncert.nic.in किसी ब्राउज़र में हमने एंटर किया, और ये क्या करता है? इट सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। ये क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, वेयर ये वाली जो है ncert.nic.in जो है होस्ट होती है वेबसाइट, एंड द HTTP रिस्पॉन्ड फ्रॉम ए वेब सर्वर fetch and the send the request web pages to display your browser। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो है ये HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पे अपना URL डाल रहे हैं, और URL डालते हैं वैसे ही जो है उस URL के रिगार्डिंग जो भी वेबसाइट है वो उससे लिंक कर देगा। मीन्स HTTP है जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये वाली साइट ओपन करनी है, और वो वाली साइट जो है हमारा जो सर्वर है वो फैच करके उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दे देगा। ठीक है, ये काम है HTTP का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा FTP। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। जो किस लिए यूज़ करते हैं? हम फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। ठीक है, एक सेकेंड।
When a user requests for a file transfer with another system, FTP send a connection between two nodes for accessing the file. Optionally, the user can authenticate user ID and password. The user then specify the file name and location of the desired file. देखिए, जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ अदर सिस्टम पे, ठीक है, तो FTP क्या करती है, कनेक्शन बिल्ड करती है दो नोड्स के बीच में, ठीक है, फाइल एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यूज़र क्या मतलब यूज़र जो है ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब FTP क्या कर रही है कि जो है मतलब अगर फाइल आपको दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर रही हो तो FTP क्या करेगी, दोनों के बीच में एक एक्सेस फाइल को एक्सेस करने के लिए कनेक्शन बिल्ड करेगी। मतलब कि अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप मतलब ऑथेंटिकेट यूज़र होने चाहिए, तो उसके लिए एक ID और पासवर्ड लगेगा, ठीक है। द यूज़र देन स्पेसिफाई द फाइल नेम, और यूज़र को फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा फाइल नेम और उसकी लोकेशन, ठीक है। आफ्टर दैट अनदर कनेक्शन सेटअप, उसके बाद एक दूसरा कनेक्शन सेट होएगा। द फाइल ट्रांसफ़र हैपन डायरेक्टली बिटवीन टू मशीन्स, उसके बाद जो फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। सम सर्विस प्रोवाइड FTP लॉगिन्स विदाउट ऑथेंटिकेशन फॉर एक्सेस फाइल। देखिए कुछ केस में क्या होता है कि जो है ये विदाउट लॉगिन के भी एक्सेस हो जाती है फाइल, ठीक है।